हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का चावला एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चावला। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने यूनिट डिजिट के बारे में बात की थी और उसके प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन भी किए थे। तो आपने वो लेक्चर्स देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप पहले वो लेक्चर देख लें या आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूँ, जिसको हम डिस्कस करेंगे, और वो है डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता। दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी कैलकुलेशन होती है उसमें हम देखते हैं कि बहुत टाइम लगता है कैलकुलेशन में मोस्टली, क्योंकि हम जब सब सीख जाते हैं पैटर्न्स और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सभी के, तो उसके बाद जो मेन टाइम लगता है वो है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में डिविजिबिलिटी बहुत काम करती है। अगर आपको ये पता हो कि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 24793, और आपको अगर ये पता हो कि ये संख्या किस नंबर से कट सकती है, तो हम डायरेक्टली उससे काट सकते हैं। बहुत बार तो ये पता नहीं होता है कि कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, तो इसलिए डिविजिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे, और डिविजिबिलिटी को पढ़ने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसा नंबर नहीं है कोई भी जिससे आप डिविजिबिलिटी चेक ना कर पाओ, और विद इन 10 सेकेंड। बहुत बड़ा टाइम नहीं। अगर मान लीजिए आपको 77 से भी डिवाइड करना है, तो किसी भी बड़े नंबर को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, तो 77 से भी आप विद इन 10 सेकेंड में ही किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको वादा करता हूँ। जैसे ही हम लेक्चर ख़त्म करेंगे, जब हम क्वेश्चनों पर आएंगे, इसके भी मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन रखे हैं, तो मैं आपको एक बार उसका भ्रमण करवा देता हूँ। चलिए, हम एक बार उसका दौरा कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो डिविजिबिलिटी टॉपिक से आ चुके हैं। तो बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन की कमी नहीं है बिल्कुल भी। तो सभी जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सभी यहाँ पर सेट किए हैं। पहले हम डिविजिबिलिटी सीखेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चनों को करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर से बेस्ट मटेरियल प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने ये खुद आजमाया है। पिछले कुछ सालों में मैंने जो भी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं वो सब इसी की वजह से। प्रीवियस ईयर से बेस्ट मटेरियल कुछ भी नहीं है। और आप यकीन मानिए, जब तक हम इस डिविजिबिलिटी के रूल्स जो बेसिक हैं, फंडामेंटल, उनको सीखेंगे, और जब हम क्वेश्चन पर आएंगे, तो आप विद इन 10 सेकेंड हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे मेरे साथ में। और इस इन चीज़ों को आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी और बैंक, आपके पास जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रैक्टिस सेट है, या जो भी चीज़ें हैं करने के लिए, आप इसको कहीं पर भी यूज़ कीजिए। आप 10 सेकेंड के अंदर अंदर ही आंसर देंगे। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है दोस्तों, कि आपको बिना पेन उठाए आंसर आप मैथे कर पाएँ, तभी आपका टाइम बचेगा। तो मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। चलिए, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिविजिबिलिटी में मैंने लिखा है 2 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यहाँ पर जो लोग पहले ही इसको सीख चुके हैं, मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि एक अ, जो भी ऑनलाइन ट्यूटर होता है उसको ये देखना पड़ता है कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है उसको भी समझ में आए। तो टीचर को एक सबसे पीछे बैठे और सबसे आगे बैठे दोनों ही बच्चों को कवर करके चलना पड़ता है। तो आप थोड़ा समझें इस बात को, और थोड़ा पेशेंस रखें। आपके लिए भी चीज़ें आएंगी, और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप जब इसको देखेंगे आगे, तो आपको भी इसका बेनिफिट होगा, ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें, और चलिए देखते हैं। तो 2 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है दोस्तों, कि यदि संख्या के अंतिम अंक, यानी कि लास्ट डिजिट 0 हो, या कोई इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो। अब 0 मतलब संख्या में कोई 0 दिया हो, या 2 हो, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या, सम संख्या, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, 10 12, इस तरह से। तो अगर संख्या के लास्ट में 0 दिया हो, या 2 4 6 8 ये नंबर दिए हो,
तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। जैसे अगर मैं एक संख्या यहाँ पर लिखूँ 240, चलो 240 लिख लेते हैं। 240 2 से डिवाइड है क्या? बिल्कुल, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि 2 से डिवाइड है। हाँ, 2 से कट जाएगा, 2 ही करना, 2 2 दूनी 4, 120 बार। चलिए मैं और कुछ आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। 24796, क्या ये 2 से डिवाइड है? बिल्कुल 2 से डिवाइड है। अब हमें चेक कैसे करना है? चेक हमें ऐसे करना है कि पूरी संख्या को नहीं काटना है, केवल और केवल इकाई के अंक को काट करके देखना है। क्या इकाई का अंक 2 से कट रहा है? हाँ, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6। तो पूरी संख्या को आप काटने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल इकाई के अंक को काटना है सभी में। ठीक है दोस्तों, सभी में केवल और केवल इकाई के अंक को ही काटना है। अब आप चाहें कि हमें चेक करना है कि संख्या पूरी कट रही है कि नहीं कट रही है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल को मैं चेक करके दिखाता हूँ आपके सामने। तो देखो ज़रा यहाँ से, इसको मैं थोड़ा सा रियाज कर देता हूँ। अगर दोस्तों हमें इसी में देखना है कि ये कटता है 2 से या नहीं कटता है पूरा, तो देखो 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा 19 हो गया, 2 नम 18, 1 बचा 16 हो गया और 2 अट्ठे 16। तो ये पूरा का पूरा कट गया ना 2 से। तो बस हमें अब पूरी संख्या को काटने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्या देखेंगे कि इकाई का अगर अंक उसका अगर 2 से कटता है तो वो संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएगी। और इसको भी हम पहचान से याद रखेंगे। इसकी पहचान क्या है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या कोई भी सम संख्या हो, 2 4 6 जैसे, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लिख दूँ अगर, तो जैसे मैं लिख दिया 4 7 8 9 8, ये लिख दिया। तो क्या ये 2 से डिवाइड है? बिल्कुल 2 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 8, और ये एक सम संख्या है। और जब भी कोई इकाई का अंक 0 या सम संख्या होती है तो वो 2 से डिवाइड होती है। ठीक है, चलिए तो 2 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है वो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं 2 के साथ साथ हम देख लेते हैं 4 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है। चलिए तो मैं 4 पर लेकर चलता हूँ आपको। दोस्तों 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है वो देख लेते हैं। देखिए, तो अगर 4 से विभाज्यता हमको चेक करनी है, तो यदि संख्या के अंतिम अंक संख्या के अंतिम दो अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से अगर डिवाइडेड हैं तो संख्या भी किससे डिवाइडेड होगी? 4 से डिवाइड होगी। बिल्कुल, तो एक एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। अगर मैंने लिखा 5 7 6 और मुझे ये देखना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइडेड है, 4 से कटता है, तो हम इसको चेक करेंगे। तो क्या चेक करना है? किसी नंबर में अंतिम 2 अंक चेक करने हैं। यहाँ पर देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से अगर विभाजित हों, तो 76 में क्या 4 से विभाजित है? बिल्कुल 4 से विभाजित हो जाए नहीं, 4 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 4 ही करना 4 हो जाएगा दोस्तों, 1976 होते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 19 बार कट जाएगा। तो ये 576 किससे डिवाइडेड है? 4 से डिवाइड है। कोई बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैंने लिखा 5 7 3 2 9 6। अब हमें देखना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड है। तो दोस्तों आप सोचेंगे इतना बड़ा नंबर 4 से, डिविजिबिलिटी का यही जादू है दोस्तों। उसको आप बस उसके जो रूल्स हैं वो आप याद रखिए, और कितने भी बड़े नंबर को, अभी तो हम ये 2 4 6 ये तो सब नॉर्मल सी बातें हैं, सब लोग जानते हैं इनको, लेकिन क्योंकि मैं इनको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हम शुरुआत से 0 से, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम बिल्कुल 0 से चलेंगे, तो मैं उनके लिए भी ये कर रहा हूँ जिन्होंने आज तक मैथ को छुआ ही नहीं है। तो भाई उनको भी समझ में आना चाहिए, वो भी अपने ही भाई बहन हैं, तो इसलिए उनका भी ख्याल रखना है। चलिए, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। अभी हम इसके बाद ऐसे नंबर पर भी आएंगे जिनको आपने पहले शायद नहीं किया होगा। जैसे आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। जैसे आपको देखना है कि 36 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आपको 77 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आपको 88 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मान लीजिए आपको 72 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो ऐसे नंबर से भी मैं आपको डिविजिबिलिटी चेक करके दिखाऊंगा, और वो भी 10 सेकंड में। बिल्कुल भी इसमें टाइम आपको नहीं लगेगा, और सारे के सारे नंबर
बिना किसी डेफिनेशन रटने के, ऐसा नहीं कि आपको जैसे इनकी डेफिनेशन रट रहे हैं या देख रहे हैं तो इनकी भी डेफिनेशन होगी, कोई डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल एक ही रूल पर सारे के सारे होंगे। आपको चुटकियों में आ जाएगा डिविजिबिलिटी निकालना। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए मुझ पर, और बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं जो बेसिक है, क्योंकि दोस्तों बेसिक को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या है कि भैया अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। क्या अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। 24 चौक 96 होते हैं। मैं काट के दिखाता हूँ आपको। 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 16, और 4 चौक 16। ठीक है, तो अंतिम 2 अंक 4 से कट गए, मतलब संख्या भी 4 से कट जाएगी। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो उम्मीद है कि 4 से डिविजिबिलिटी भी समझ में आ गई होगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम 2 अंक, कोई भी संख्या ले लो आप, मैं एक और लेके दिखाता हूँ। 7 9 3 4 6 4, ये संख्या है। तो क्या 4 से डिवाइडेड है? तो बिल्कुल 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। क्या करना है 4 से डिवाइड करने के लिए? अंतिम 2 अंक देखने हैं केवल, बाकी को नहीं देखना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे अंतिम 2 अंक, 16 चौका 64, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 4 से डिविजिबिलिटी। अब आप चाहो कि हम तो पूरी संख्या चेक करना चाहते हैं कि रूल सही भी है या नहीं, तो आप पूरी संख्या को चेक कीजिए, बिल्कुल गारंटी के साथ ये क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं आगे के नंबर्स की। तो 4 से डिविजिबिलिटी समझ में आ गई, 2 से डिविजिबिलिटी समझ में आ गई। अब आपको दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, और वो क्या है? 2 से डिविजिबिलिटी क्या थी कि अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट जो है वो कटना चाहिए, या तो वो 0 हो या 2 से कटता हो। 4 से डिविजिबिलिटी क्या है कि लास्ट टू लास्ट डिजिट, ठीक है, कि अंतिम 2 अंक अगर कटते हैं किससे? 4 से, तो संख्या भी 4 से कटेगी। अभी मैं आपको 8 का रूल दिखाता हूँ दोस्तों। 8 का और 32 का रूल देखो। 8 का और 32 का रूल क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो 8 से, यानी 8 से कटते हों, तो संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ आपके सामने, मैंने लिखा 7 6, सॉरी दोस्तों, 7 6 4 5 3 2, इस तरह से मैंने लिख दिया। और मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर्स 8 से डिविजिबल है, यानी कि 8 से कटता है। तो क्या करेंगे हम? हमने क्या पढ़ा है 8 के डिविजिबिलिटी रूल में कि अगर अंतिम तीन अंक अगर कटते हो 8 से, तो संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो हमें सारी संख्या चेक नहीं करनी है, हमें चेक करना है 8 से अंतिम 3 अंक। तो लास्ट 3 अंक चेक कर लो। 8 से करेंगे कितने? 8 छंग 48, कितने बचे? 5, और कितना आ गया आगे? 52। तो क्या 8 से कट जाएगा आगे 52? नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 8 से नहीं कट सकती है। ठीक है, चलिए, तो कोई ऐसी संख्या लेकर के देखते हैं जो 8 से कट सकती हो। तो कोई संख्या मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों कि 9 4 1 3 2 5 1 2। अब ये 8 से कट सकता है क्या? 8 से चेक करके देखेंगे। लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो देखेंगे 8 छंग 48, कितना बचा? 3, 32, 8 चौक 32, और ये 8 से पूरा पूरा कट गया। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी किससे कट जाएगी? 8 से कट जाएगी। चलिए, ये बात क्लियर हुई। अब 32 का देखो, तो 32 में क्या है कि यदि संख्या के अंतिम 4 अंक 32 से कटते हो, तो संख्या भी 32 से कट जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत आसान है। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझ करके दिखाऊंगा। एक 32 का और देख लेते हैं। 32 का रूल ये कहता है कि अगर अंतिम 4 अंक जो है वो 32 से कटते हैं, वो संख्या 32 से कट जाएगी। मैं कोई संख्या लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, चलिए 7 2 3 6 4 9 6, ये लिख दिया। अब अंतिम 4 अंक यानी कि 64 और 96, इसको काटना है हमें किससे? 32 से। अगर ये कट जाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो देखें, काटें, 32 से काटेंगे, 32 दूनी 64, 0 और 32 दिया 96, तो ये कट गए हैं पूरे के पूरे। तो इसका मतलब संख्या भी किससे डिविजिबल हो जाएगी? 32 से। अब दोस्तों मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ पहले वो समझते हैं, और वो बात क्या है कि अभी हम पीछे देख के आए हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी कहती है कि यदि लास्ट का डिजिट यानी कि अंतिम अंक जो है अगर वो 0 हो या 2 से कटता हो, तो संख्या 2 से कटेगी।
4 का रूल ये कहता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट है ना, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हों तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। 8 का नियम ये कहता है कि अगर अंतिम 3 अंक लास्ट के जो है वो 8 से कटते हों तो संख्या 8 से कट जाएगी। 32 का नियम ये कहता है, 32 का नियम ये कहता है कि अगर अंतिम 4 अंक 8 से कटते हों, सॉरी 32 से कटते हों तो संख्या भी 32 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं भैया कि जब 2 से काटना तो 1 अंक कटना चाहिए लास्ट वाला, या वो तो 0 हो या 2 से कटने वाला हो। जब हम 4 से काट रहे हैं तो लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। जब हम 8 से काट रहे हैं तो लास्ट के 3 अंक। जब हम 32 से काट रहे हैं तो लास्ट के 4 अंक। क्योंकि ये सब 2 के गुणज है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32। तो ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी संख्या को 64 से डिवाइड करना चाहें तो उसमें लास्ट के कितने अंक कटने चाहिए? 5 अंक। बात समझ में आ गई? क्योंकि 2 से कट रहा है तो 1 अंक, 4 से कट रहा है तो फिर 2 हो गए, 8 से कटा तो फिर लास्ट का 3 अंक हो गए, 32 से कटने पर 4 हो गए। तो भाई 32 दूनी 64, 64 से कटने पर कितने हो जाएंगे? 5। ऐसे ही 128, 64 दूनी कितना होता है? 128। अगर 128 से डिवाइड करके देखना है तो लास्ट के 6 डिजिट जो हैं वो 128 से कटने चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर आपको रटना नहीं पड़ा, बिल्कुल भी रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे याद कर लेंगे कि 2 से कटने पर लास्ट का अंक कटना चाहिए, 4 से कटने पर लास्ट के 2 अंक, फिर ऐसे ही ऊपर को बढ़ते जाएंगे, 8 से कटने पर लास्ट के 3 अंक, फिर 32 से 8 से करेंगे, फिर दोबारा से 32 से कटने पर कितना, सॉरी 16, दोस्तों मैं 16 लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर। तो भैया एक्चुअली 16 को भी देख लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक से मैंने 16 जो है वो छोड़ दिया। तो 8 से कटने पर 3 अंक, मैं 16 से देता हूँ, 16 से कटने पर कितने होंगे? लास्ट के 4 अंक। ठीक है, तो 32 से लास्ट के 5 अंक हो गए। ये मुझसे मिस्टेक होगी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो 16 से डिवाइड करना की संख्या को क्या देखना पड़ेगा? लास्ट के 4 अंक जो हैं क्या वो 16 से डिवाइडेड हैं? जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपसे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3 2 5 3 2 6 4, ये एग्जाम्पल है। तो लास्ट के 4 अंक देखने हैं, अगर ये 16 से डिवाइडेड होंगे तो संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 16 से। तो बिल्कुल 16 से डिवाइडेड है, 16 दूनी 32, 16 चौका 64। तो इसीलिए ये जो नंबर है वो 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 आया तो 32 से लास्ट के 5 डिजिट। ऐसे ही 64 से क्या हो जाएगा? 64 से लास्ट के 6 डिजिट हो जाएंगे। मतलब 2 का गुणा करते चले जाएंगे और आगे देखते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 64, तो ये 64 में लास्ट के 2 डिजिट होंगे दोस्तों। ठीक है, लास्ट के 5 6 5 नहीं, कितने होंगे? 6 डिजिट। ठीक है, तो जैसे 2 से लास्ट का डिजिट कटना चाहिए 1, 4 से करने पर लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, फिर 8 से करने पर लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, फिर 16 से करने पर लास्ट के चार डिजिट कटने चाहिए, और फिर 32 से किया हमने तो कितने कटने चाहिए? लास्ट के 5। फिर 64 से करेंगे तो कितने कटने चाहिए? लास्ट के 6। 128 से करेंगे, 64 दूनी 128, तो कितने कटने चाहिए? लास्ट के 7। फिर 256 से करेंगे तो 8। तो मतलब कहने का क्या है कि सारा का सारा 2 के गुणा में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, 2 के गुणज में जो भी सवाल हैं, है ना, सॉरी दो जो तो दोस्तों 8 से डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर संख्या के अंतिम 3 अंक यानी कि लास्ट 3 डिजिट अगर वो 8 से कटते हैं तो संख्या भी 8 से कट जाएगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, मैंने मान लीजिए यहाँ पर लिया 73253 512 लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो हम क्या चेक करें? केवल केवल अगर लास्ट 3 डिजिट अगर वो 8 से डिविजिबल है तो संख्या भी 8 से डिविजिबल यानी 8 से कट जाएगी। चलिए तो चेक करें, अगर 8 से देखें 512 को काट के देखें तो 8 छंग 48, कितना बचा? 3, 8 चौक 32, और ये 4 से कट गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से कट जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आगे लिखा है मैंने, जैसे 16 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो 16 से डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम क्या है कि अगर संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइडेड हैं तो संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर हम कोई संख्या लिखें 7329166 4, ये नंबर हमने लिखा, तो अगर देखे ज़रा कि ये कटता है कि नहीं कटता, तो लास्ट के 4 अंक जो है वो हमें चेक करने हैं। 16 64, तो क्या है 16 डिवाइडेड? हाँ, 16 करना 16 और 16 चौका
64। तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 32 का है। तो यहाँ पर आप एक बात देख रहे हैं, और वो क्या है कि जब हमने डिवाइड किया किससे, 2 से, तो हमने लास्ट डिजिट देखा, हमने केवल अंतिम अंक को डिवाइड किया। फिर हमने 4 से डिवाइड किया तो हमने अंतिम 2 अंक को डिवाइड किया। फिर हमने 8 से डिवाइड किया तो हमने लास्ट के 3 अंक को डिवाइड किया। फिर हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो अंतिम 4 अंक डिवाइड कर रहे हैं। अब हम 32 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के कितने अंक डिवाइड करेंगे, लास्ट के 5 अंक डिवाइड करेंगे। कितने, 5। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जैसे जैसे 2 के गुणज में आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब क्या है, 2 के गुणज है भाई, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है, इस तरह से। तो वैसे ही वैसे हम अंक भी बढ़ते जाएंगे। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो एक अंक को डिवाइड करेंगे, 2 का गुणज है अगला 4, तो 2 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने, 2 अंक हो जाएंगे लास्ट के। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 3 अंक डिवाइड करेंगे। फिर 16 से तो अंतिम 4 अंक। फिर 32 से तो अंतिम 5 अंक। ऐसे ही 64 से डिवाइड करेंगे तो अंतिम कितने अंक करेंगे, 6 अंक। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको 64 का भी। ये देखिए लिखा हुआ है, 64 से डिविजिबल क्या कहती है कि अंतिम 6 अंक अगर 64 से डिवाइडेड हैं तो संख्या भी 64 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही आप ऐसा ही बना सकते हैं कि अगर 128 से, भाई 64 दूनी कितना होता है 128, 128 से डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो लास्ट के 7 अंक जो हैं वो किससे कटने चाहिए, वो कटने चाहिए 128 से। तो आप इसमें आगे तक कहीं तक भी जा सकते हैं, 256 तक जा सकते हैं, 512, 1024, 2048, 4096, ऐसे सैकड़ों बन सकता है, लेकिन वहाँ तक डिविजिबिलिटी नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने आपको यही बताया केवल। तो ओवरऑल हमको क्या बात समझ में आई कि 2 के गुणा जितने भी हैं, 2 के गुणज कौन कौन हैं, 2, 4, 8, 2, 16, फिर 32, उसके बाद में 64, उसके बाद में 128, ऐसे करके। तो जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल अंतिम 1 अंक देखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो अंतिम 2 अंक देखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे अंतिम 3 अंक डिवाइड देखेंगे, और 16 से लास्ट के 4 डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे। 32 से जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 5 डिजिट को देखेंगे डिवाइड करके, और 64 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट के 6 अंक डिवाइड करके देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है, 2 और 2 के गुणज से संबंधित जो भी डिविजिबिलिटी है वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, और अगर थोड़ा बहुत कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। कन्फ्यूज़न मैं गारंटी देता हूँ नहीं होगा बिल्कुल भी। और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं अपने अगले रूल पर। हमने 2 और से गुणजों के सारे रूल देख लिए हैं, तो अब चलते हैं हम किस पर, अपने अगले रूल पर। और अगला जो डिविजिबिलिटी में रूल्स है वो किसका है, वो है दोस्तों 3 का, कि 3 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं। चलिए, तो 3 से और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने का एक ही रूल है, और वो रूल क्या है कि जो भी संख्या आपको दी है, अगर आपको ये देखना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको क्या करना है, केवल और केवल उसके अंकों का योग देखना है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। कैसे, चलिए मैं कुछ संख्या लिखता हूँ। मैंने लिखा 3, 1, 4, 7, 3, 2, ये इतनी बड़ी संख्या मैंने लिख दी। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइडेड है। तो कैसे चेक करना है, अंकों का योग कर लेना। अंक कौन कौन से इसके, 3, 1, 4, ये सारे अंक तो हैं। तो 3 और 1 4, 4, 4 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20। भाई क्या 20 3 से डिवाइडेड होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, है ना, 20 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। कब डिवाइड हो जाती है 3 से ये, अगर मैं यहाँ पर एक और लिख दूँ दोस्तों, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 सत्ते 21, है ना, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 9 में है। 9 में क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइडेड हो तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, जैसे 3 का है। एक एग्जाम्पल 9 का भी लेते हैं। मैं थोड़ा सा ये इसको इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल पाए हमको। चलिए, तो अभी तो हम ये रूल सीख रहे हैं, अभी तो ये आसान आसान रूल हैं जो किताबों में भी लिखे होते हैं दोस्तों। मैं अब आपको जो है वो स्पेशल रूल भी सिखाऊंगा इनके बाद में, जो आपको किताबों में नहीं मिलते हैं, है ना।
तो वो बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़े आसान से होते हैं, आपको देखने पर पता लगेगा। और जब आप उनको चेक करेंगे डिविजिबिलिटी, तो चुटकियों में चेक होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप बस मज़ा लेते जाओ, देखते जाओ आगे कि होने क्या वाला है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं नो से चेक करने की। तो नो का कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3794 6। चलो भाई, ये संख्या लिख दी। अब मुझे नहीं पता कि नो से डिवाइड है या नहीं है, मैंने लिख दिया ऐसे ही। तो नो से चेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, वही जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। इस भैया संख्या के अंकों को जोड़ लो। तो 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 6 29। कितना हो गया? 29। क्या ये 9 से डिवाइड है? नहीं, 9 से डिवाइड नहीं है। 9 से डिवाइड कब होता? 9 से डिवाइड तब होता जब हम यहाँ पर क्या कर लें, उन 9 से डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर 6 और जोड़ लें, है ना? नहीं, 6 नहीं, 29 है ना, तो 36 कर लेते हैं इसको। तो 36 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 और लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 9 ऐसे करके जोड़ेंगे। 3 7 10, 10 और 9 19, 19 4 कितना हो जाएगा? 23, और 6 29, और 7 36। अब हो जाएगा ये 36। ठीक है, और 36 9 से डिवाइड है, बिल्कुल 36 9 से डिवाइड है। तो ये संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों, अगर जैसे हमने पीछे अभी लिखा था कि यहाँ पर क्या नहीं था, 6, तो हमारा कितना आया था? 29। तो 29/9। अब इस संख्या में अगर हमें ये देखना हो कि भैया ये 9 से डिवाइड है, नहीं, तो अगर ये 9 से डिवाइड नहीं है और इसी में हमें शेषफल देखना हो, तो वो क्या आएगा? 9 3 27, शेषफल क्या आएगा? 2। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप डिविजिबिलिटी से केवल और केवल डिविजिबिलिटी चेक नहीं करते हैं, आप वहाँ से शेषफल भी चेक कर सकते हैं। शेषफल के बारे में मैंने अभी आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि शेषफल हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप इस पूरी संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल हमारा कितना आएगा? 2 ही आएगा। मतलब संख्या के अंकों को, योग को अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद जो शेष बच रहा है, तो वही हमारा क्या होगा? शेषफल होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 3 और 9 दोनों के जो डिविजिबिलिटी रूल हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और दोनों के रूल क्या कहते हैं कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से देख रहे हैं तो 3 से डिवाइडेड हो, और अगर हम 9 से देख रहे हैं डिविजिबिलिटी, तो वो 9 से डिवाइडेड होना चाहिए। चलिए, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, और वो डिविजिबिलिटी किसकी है? 5 की। तो 5 के रूल क्या कहता है कि यदि भैया संख्या के अंतिम अंक जो है वो 0 हो या 5 हो, ठीक है, 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। बहुत आसान है, मैं लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर आपको सामने लिख दिया 2370, ये लिख दिया। अब ये क्या 5 से डिवाइड है? तो इतनी बड़ी संख्या को क्या सारे को डिवाइड करके नहीं देखेंगे, केवल केवल क्या देखेंगे? लास्ट में क्या है? 0। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, बस आंसर पर टिक कर देंगे। तो अब हमें देखना है भाई क्या ये वाकई में डिवाइडेड है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा? 5 चौक 20, 3 बचा 37 हो गया, 5 सत्ते 35, कितना बचा? 2 20 हो गया, 5 चौक 20। तो ये डिवाइड किससे हो गया? 5 से डिवाइड हो गया। तो मैंने कहा ना, लास्ट का डिजिट देख लो, अगर वो 0 हो या 5 हो तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ऐसे ही अगर ये तो 0 की बात थी, अगर लास्ट में 5 भी होता तब भी वो किससे डिवाइड होता? 5 से डिवाइड होता। जैसे मैं एक संख्या लिख दूँ 3125, तो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5। तो बस आपको इतना ही देखना है कि लास्ट में जो है वो 0 और 5 है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे हमने 2 के गुणा जो पढ़ा था, वैसे ही 5 के गुणज क्या है? 5 पंजे 25, 25 पंजे कितना होता है? 125। तो ऐसे ही 5 से गुणा जाए। तो 5 में हमने क्या चेक किया कि अगर अंतिम अंक जो है वो 0 या 5 हो, तो वो संख्या, या ऐसा कह सकते हैं हम कि अंतिम अंक अगर 5 से कटता हो, तो वो संख्या भी किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। ऐसे ही 25 में अगर हम बात करें, तो लास्ट के 2 अंक अगर 25 से डिवाइडेड हों, तो संख्या भी 25 से डिवाइड होगी। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 7675। तो अगर ये संख्या को हमें चेक करना है कि ये 25 से कटेगी कि नहीं, तो हमें केवल और केवल लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं, 25 या 75। ये लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 25 से कट रहे हैं, तो संख्या भी पूरी पूरी 25 से कट जाएगी। बस हमको इतना सही चेक करना है। अब
ऐसे ही 125 है, क्योंकि 125 5 का ही तो गुणज है। 5 पंजे 25, पंजे 125, है ना। तो वहाँ पर भी कैसे चेक करेंगे, कोई भी संख्या है अगर उसके अंतिम 3 अंक 125 से डिवाइडेड है, जैसे मैंने लिखा 7 6 4 6 2 5, ये नंबर्स है। और इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 125 से डिवाइड है। तो आप केवल और केवल अंतिम 3 अंक को चेक करो। 625 के 125 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 125 पंजे 625। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिविजिबिलिटी भी बहुत आसान है ना। 25 से भी बड़ी आसान है, और ऐसे ही 125 से भी, क्योंकि सारे ही 5 के गुणज हैं। तो आपके क्या समझ में आया ओवरऑल, कि अगर संख्या का अंतिम अंक 5 से डिवाइडेड है, यानी अंतिम एक अंक, ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा, वो 0 हो या फिर 5 हो, तो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब 5 का ही गुणज होता है 25, तो फिर क्या देखेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए, 25 से। 125 फिर 5 का ही गुणज है, तो उसमें कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 के 3 बार गुणा करोगे तो कितना है, 125। तो अंतिम 3 अंक चेक करने हैं। 5 के 2 बार गुणा करोगे तो अंतिम 2 अंक चेक करने हैं। 5 के 1 बार गुणा करोगे तो 1 अंक चेक करना है। जैसे 2 वाले में था, 2 वाले में तो यही था, 2 की हमने 1 बार गुणा करी तो 1 अंक चेक करना है। 2 की हमने 2 बार गुणा करी, कितना आया, 4, तो 4 से 2 अंक चेक करने हैं, ठीक है। और 2 की हमने 3 बार गुणा करी, कितना आया, 8, तो 8 से हमें क्या चेक करना है, संख्या में 3 अंक चेक करने हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जिससे भी चेक करना है, 2 के गुणजों में और 5 के गुणजों में, तो उसकी जितनी घात है उतनी अंक चेक कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि 5 से डिविजिबिलिटी जो है वो भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाएं, चलिए। तो अब आगे देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है। तो 6 से डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर आपकी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो संख्या क्या होगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 6 4 3, और मैं लिख दे यहाँ पर 4 1, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कितना, चलिए मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा है। तो अब मुझे देखना है कि क्या ये संख्या 6 से डिवाइड है। और 6 से डिवाइड करने के लिए मुझे केवल ये देखना है कि 6 के 2 गुणज कौन कौन से होते हैं, 2 और 3 होते हैं। तो क्या ये 6 से डिवाइड होंगे, तो हमें 2 और 3 से डिवाइड करना, डिवाइड करके देखना है इसको। 2 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि संख्या का अंतिम अंक जो है वो 2 से कटता हो। हाँ, 2 2 से कटता है, तो ये बात तो होगी सही। अब 3 से डिवाइड करने का रूल हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, तो हम देखें ज़रा क्या इसका योग 3 से डिवाइड है। 6 4 10 और 3 13 और 4 17 और 1 18 और 2 20। भैया ये तो आ रहा है 20, और ये 3 से डिवाइड नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं इस बात को। चलिए हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो 6 से कटने वाला हो। तो मैं कोई आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल लिख करके दिखाता हूँ। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि एक, जैसे मुझे 216 ले देता हूँ मैं। 216 तो आप सब जानते हैं 6 से कट जाएगा। 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है। तो मैं इसी को दिखाता हूँ कि 6 से कैसे कटता है आपको प्रैक्टिकली। तो 2 और 3 से काटेंगे अब, क्योंकि 2 और 3 से कटनी चाहिए जो संख्या 6 से कटती हो। तो पहले 2 से देखें, तो अंतिम अंक जो है वो 2 से कटना चाहिए। कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 2 3 6। संख्या के अंकों का योग 6 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो 2 और 1 3 और 6 कितना हो गया, 9, और ये 3 से कट रहा है। तो संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से। तो मतलब कहना क्या हुआ कि 6 से अगर कोई डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, तो आप 2 और 3 से उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर वो 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो वो संख्या 6 से कट जाएगी, क्योंकि 2 6 के 2 गुणनखंड जो होते हैं वो भी जो को प्राइम होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 और 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी के ऊपर मैं आपको अब बाकी चीज़ें जो है वो सिखाऊंगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि 6 से डिवाइड कैसे करते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं, 6 से हमें समझ में आ गया डिविजिबिलिटी। अब आगे देखते हैं, और अगला रूल है 11 का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है 11 का, कि 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अब आप कहोगे जी 7 से तो आपने बताया ही नहीं, 7 छूट गया है। दोस्तों 7 से, 11 से
ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको केवल 11 का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक स्पेशल रूल बताऊंगा, और वो ऐसा रूल होगा जिसमें आप 7 को भी, 11 को भी, और तीसरा क्या होता है 13, हाँ ये नंबर्स, तो इनको एक साथ डिवाइड करके बता सकते हो कि कौन संख्या 7 से, 11 से या 13 से डिवाइडेड है। चलिए, तो पहले मैं 11 का जो स्पेशल रूल है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, किताबों में एक डेफिनेशन लिखी है कि 11 से डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो क्या करना है कि कोई संख्या अगर आपने ली है तो उसके सम स्थानों का योग कर लो और उसके विषम स्थानों का योग कर लो, और उसके सम और विषम स्थानों के योग का अंतर जो है वो क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या फिर ऐसा आ जाए जो 11 से कट रहा हो, जैसे 11, 22 इस तरह से। तो ये आता है। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सम स्थानों को चेक करना है, विषम स्थानों को चेक करना है। हालांकि मैं इससे भी एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो अब क्या करना है, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, दोस्तों एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ली, मैंने लिखा 1, 7, 8, 3, 2। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइडेड होगी या नहीं होगी। तो चलो पहले हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक मिनट हम इसको देख लेते हैं, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और ले लेते हैं, अब शायद ये डिवाइड हो जाए। चलिए, तो अब देखते हैं इसको कि 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हमने क्या कहते, किताब में सवाल क्या, डेफिनेशन जो लिखे है वो उसके हिसाब से अगर देखें तो वो ये कहती है कि संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों को आप जोड़ लो। ठीक है, संख्या के सम और विषम स्थानों को आप जोड़ लो, और उसके बाद अगर उन जोड़ का अंतर अगर आप करोगे तो वो या तो 0 हो या 11 से कटने वाला हो। मतलब क्या है, सम स्थान कौन सा, जैसे यहाँ पहले नंबर पर क्या आ रहा है 1, तो ये कैसा है, 1 क्या है, विषम है, तो विषम स्थान पर क्या आ रहा है 1। ऐसे ही दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है 7, और 2 क्या है, 2 है सम। तो ये है कहने का मतलब कि 1 है विषम, तो विषम स्थान पर जो अंक आ रहा है वो, और 2 है सम, तो सम स्थान पर जो आ रहा है वो। तो भैया ऐसे हम देखेंगे कि एक, एक के बाद विषम क्या होगा तीसरा, 3, तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है 8, 3 के बाद विषम क्या होगा 5, तो पाँचवें स्थान पर कौन आ रहा है 2। तो इस तरह से, तो 1, 8 और 2, तो 1 और 8 9 और 2 11, कितना आ गया योग 11। संख्या में इसमें विषम स्थानों का योग कितना आ गया 11। अब इस सम को देख लेंगे, सम क्या है दूसरा नंबर, 2 नंबर सम है, तो दूसरे स्थान पर, फिर उसके बाद चौथे स्थान पर, फिर उसके बाद छठे स्थान पर। 7, 3, 10 और एक कितना हो गया 11। अब सम स्थानों का योग भी 11 और विषम स्थानों का योग भी 11, और इन दोनों का अंतर कितना है 0। तो अगर यही सवाल में डेफिनेशन होती है किताबों में कि अगर दोनों के स्थानों का योग 0 हो जाए या वो 11 से कटने वाला हो जाए तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन किताबों में लिखी होती है जिसके हिसाब से 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अब देखिए, तो अब हम इसको तो आपने समझ लिया है, किताबों में भी लिखी है। मैं आपको एक और डेफिनेशन बताता हूँ जो थोड़ी सी इससे आसान है। वो आसान इसलिए नहीं कि वो कहीं अलग से आई है, वो इसी से बनी हुई है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं पहले। तो ये अपनी संख्या हम लिखे रख देते हैं, यहाँ पर लास्ट में एक भी लिखा हुआ है, तो ये एक लिखा हुआ है। चलिए, तो अब इसको 11 से डिवाइड करके देखना है। तो हमने एक रूल तो अभी देख लिया है जो अक्सर हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कम टाइम में कैसे करेंगे। तो देखो, आप क्या करना है, आप इधर से शुरुआत करो, राइट साइड से, और घटाते चले जाओ। हर एक दो दो अंक का पेयर बना लो, ऐसे ही इसके साथ, ऐसे ही इसके साथ। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, आप पहले वाले अंक में से दूसरे वाले नंबर को घटाना है। भाई 1 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा -1। फिर आप 3 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा -5। फिर आप 7 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा +6। तो 6 -5 और -1, इन सबको आप जोड़ लो आप। तो 6 -5 माइनस से कितना हो गया -6, यानी कि 6 - 6 बराबर कितना हो गया 0। और यही सवाल का रूल है कि अगर संख्या जो है वो 0 हो जाए या उस 11 से कटने वाला हो जाए तो संख्या 11 से कटेगी। तो ये रूल कहीं और से नहीं निकला है, यहीं से आया है। हमने वही सम और विषम स्थानों का योग किया है, बस थोड़ा समझने की बात है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। और रिपीट क्या करना है, आपको केवल इतना करना है कि आपको जो है वो संख्या को दो दो के पेयर्स में बनाना है। किधर से, राइट साइड से। ठीक है, आपको राइट साइड से, इधर की साइड से संख्या को पेयर में लिखना है।
ठीक है। तो जैसे 1 और 2 का पेयर हो गया, फिर 3 और 8 का पेयर हो गया, 7 और 1 का पेयर हो गया। अब इसको आप क्या करो, इनका अंतर देखो। तो ऐसा नहीं करना 2 में से घटा दे 1 बचा, भैया राइट साइड से पेयर बनाए हैं ना, तो राइट साइड से संख्या घटाओ, तो 1 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, -1। ठीक है, क्योंकि 1 में से 2 तो घटा ही जा सकता, तो -1 हो जाएगा। ऐसे 3 में से 8 घटाएंगे, नहीं घट सकते, तो कितना आएगा, -5 आएगा। ऐसे ही 7 में से घटाएंगे तो +6। बस जो भी इनके घटाने पर आए उसको क्या कर लो, जोड़ लो। तो 6 -5 और 1 -6, 6 में 6 कितने बचेंगे, 0। तो ये संख्या भी किससे कट जाएगी, 0 से कट जाएगी। तो ये है 11 का स्पेशल रूल। अब इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा 7, 11 और 13 से कोई संख्या को एक साथ कैसे काटते हैं, वो बहुत स्पेशल रूल है। आप चुटकियों में पता कर लेंगे कि 7 से कोई संख्या कैसे घटेगी, 11 से कैसे घटेगी और 13 से कैसे घटेगी। ठीक है, अलग अलग भी और एक साथ भी। तो वैसे तो 7 का अलग अलग रूल होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही रूल बताऊंगा इन तीनों के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है कि शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको हम यहीं पर जो है वो रोकते हैं। अगले पार्ट में इसके हम जो है वो जो भी इसका रूल बचे हैं डिविजिबिलिटी के, 7, 11, 13 और कुछ जो स्पेशल रूल हैं, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जैसे 70 से आपको डिवाइड करके देखना है, और आपको 88 से डिवाइड करके देखना है, आपको 72 से डिवाइड करना है, आपको 36 से डिवाइड करना है, आपको 15 से डिवाइड करना है। 15 का रूल मैंने अभी नहीं बताया है, तो हम रूल नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि इसको आप किसी भी नंबर को बिना किसी थ्योरी के, बिना किसी रूल याद रखने के आप चेक करके देख सको। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कल के लेक्चर का, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है, इसमें हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो छोटी छोटी वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो बस आज यहीं पर रखते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई बात यहाँ पर समझ में ना आई हो, कहीं पर कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो भैया लाइक कर दो फटाफट। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप नए हो तो, क्योंकि जब भी आपको वीडियो आएंगी तो आपको वो ऐसे ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, जब भी आप नई वीडियो आएगी इसकी, तो आपके पास तक वो पता लग जाएगा आपको कि हाँ नई वीडियो आ गई है। तो बस यही मुझे कहना है आपसे। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप लाइक करते हो तो ये पता लग जाता है कि हाँ आपको कंटेंट वाकई में पसंद आ रहा है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट पार्ट में इसके मिलेंगे, और मैं आपको कुछ स्पेशल रूल बताऊंगा जैसा कि मैंने इसमें कहा है, और प्लस इसके जो भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे के सारे, रेलवे के और एसएससी के भी, वो सभी में इसके कराऊंगा। और इसके नहीं, जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे पूरे मैथ के सिलेबस में, उन सब के क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराऊंगा। प्रीवियस ईयर में आए हुए हर एक टॉपिक के क्वेश्चन जो प्रीवियस में आ चुके हैं, वो सब मैं ऐसे ही लेकर के आऊँगा, और ऐसे ही हम उसको करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही यूनिक तरीका है, क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिकली इसको आजमाया हुआ है। तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है, मैं 100% श्योर हूँ, 110% श्योर हूँ इनफैक्ट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए